पूजा जी अपने बारे में बताएंगी और बहुत प्रभावित होंगे आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं। हम भी बड़े प्रभावित हुए किस दौर से निकली। कुछ फोटोग्राफ्स हमारे पास पूजा जी की हैं जो एक बार आप शेयरिंग कर लेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको जरूर देखें। पूजा जी प्लीज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूजा ठाकुर है और मैं बेसिकली शिमला की रहने वाली हूँ। प्रोफेशन की बात करूँ तो मैं भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। तो मुझे 2007 में प्रॉब्लम हुई थी, मुझे खांसी हुई थी। स्टार्टिंग में मुझे खांसी हुई थी। उस टाइम मैं देहरादून में जॉब करती थी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक। तो काफ़ी दिन खांसी हुई, वो मुझे ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने डॉक्टर से बात करी, मैंने कहा सर मुझे खांसी होती है, मैंने सब कुछ खा लिया, कुछ भी आराम नहीं हो रहा है। तो फिर सर ने कहा कि एक एक्सरे ले लो कहते। तो सर 2 मिनट ही हो गए, बिल्कुल आप तो उन्होंने कहा कि एक्सरे लिए तो मेरे जो चेस्ट लंग्स थे उसमें होल्स थे, 3 होल्स। तो उन्होंने कहा कि आपको ट्यूबरक्लोसिस हो गया कहते। तो मैं सोचूं ऐसे कैसे हो गया मुझे। फिर मुझे लगा काफी टाइम से खांसी थी, हो सकता है हो गया हो। तो फिर उन्होंने डॉट्स लिख दिया बाहर से, सरकारी हॉस्पिटल से। डॉट्स से कहते बेटर कोई ट्रीटमेंट नहीं है आपके लिए। तो मैंने डॉट्स लिया, तो जैसे मैं लेती थी तो मुझे और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी उससे। तो फिर मैंने फिर और दिखाया, मैंने सर को बोला आप स्पूटम एक बार लिख दो सर, या ESR लिख दो, फिर कंफर्म हो जाएगा कि मुझे सच में ये है। 3 मंथ हो गए थे मुझे वो मेडिसिन लेते हुए। ट्यूबरक्लोसिस बहुत हैवी मेडिसिन होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे होंगे, अगर कुछ मैं बोलूँ तो प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं भी खुद एक डॉक्टर हूँ। तो मैंने ऐसे ही अपने आप से मैंने अपना ESR और स्पूटम करवाया। स्पूटम मेरा नेगेटिव था और ESR मेरा 13 था पूरा, मतलब कोई भी बड़ा कुछ नहीं था। तो फिर मैं एक बार और सर के पास गई, फिर उन्होंने ऐसे ही कुछ किया। फिर मैं PGI चंडीगढ़, फिर मेरे काफी बहुत बुरा हाल हो चुका था। तो PGI में आई तो यहाँ डॉक्टर्स ने कहा कि आपको ट्यूबरक्लोसिस नहीं है कहते, मैम आपको कैंसर है लंग्स का। तो मैंने कहा सर फिर क्या किया जाए। उन्होंने भी ट्रीटमेंट चलाया यहाँ से 2012 तक मैंने PGI से ट्रीटमेंट चलाया, कुछ भी नहीं हुआ वहां से। फिर उसके बाद एम्स गई मैं, फिर तो बहुत ही बुरा हाल था। एम्स गई तो एम्स में 28 दिन मैं एडमिट रही और 28 लाख रुपए उन्होंने जब तो मुझे लेके गए। फिर बोला कि कोई बात नहीं सर, आप निश्चिंत हो जाओ, ये ठीक हो जाएंगे मैम, हम इनको ठीक कर देंगे। फिर जब कुछ पैसे नहीं बचे हमारे पास, फिर कहा सर घर लेके जाओ, कुछ नहीं हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता है इनका, इनको घर लेके जाओ, लास्ट स्टेज है, कुछ अगर खाएंगे पिएगे घर में रखो मेरा। तो फिर मैं घर गई। फिर मेरा बहुत बुरा हाल था, बहुत, मैं बोल नहीं पाती थी, आंखें नहीं खोल पाती थी मैं कुछ भी। मेरा एक छोटा बेटा है। तो उसके बाद अनुपमा है जो इंडस विवा में काम करती है, उसने मेरे हस्बैंड को फोन करके बोला कि एक कहते इंडस विवा में आई पल्स है, कहते मेरी सिस्टर की बेटी है, वो अभी भी यहाँ पे है। तो कहते चाचू उनको दे दो, हो सकता है ठीक हो जाए। तो उन्होंने कहा इतना मैंने खर्च कर दिया, उससे ठीक नहीं हुई, अब तेरे इंडस विवा से क्या ठीक हो जाएगी वो। तो मैं बोल नहीं पाती थी, लेकिन मैं सुन सकती थी, मैं फील कर सकती थी। फिर मेरे को लगा हो सकता है ये कोई जरिया हो, भगवान ये मंगवा दे तो अच्छा है, लेकिन मैं बोल नहीं सकती थी। तो मेरा बेटा रोने लगा, कहते पापा अगर आपने इतना इलाज कराया, एक बॉटल मंगवा दो, कहते आपको मेरी कसम है मम्मा को ठीक करते हैं। तो उनको भी लगा बच्चा है, चलो कोई नहीं। और जब वो आईपल्स लेके आए, जब स्टार्ट किया तो कॉटन से उसको मेरे मुंह में डालते थे। मेरा बेटा छोटा था उस टाइम, वो मुझे खुद, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत कर्ज हो चुका था। मतलब मैं क्या बताऊं कि इतना बुरा हाल था हमारा। और फिर वो मेरा बेटा स्कूल नहीं जाता था, 1 साल उसने ड्रॉप किया। और वो कॉटन से हर 5 मिनट के बाद 3 बूंदे मेरे इस पे डालता था। वो पता नहीं कितने दिन के बाद पेट में जाती होगी या क्या होता होगा, मुझे नहीं पता इस चीज का। जब 1 मंथ हो गया पूरा मुझे ये लेते हुए, फिर उसके बाद मैंने मूवमेंट करना शुरू कर दिया कि मतलब उठ सकती थी मैं, जैसे सहारा दे के मैं उठ सकती थी, आंखें खोली मैंने अपनी। और फिर लगा थोड़ा कि हाँ कहीं जिंदगी है मेरे अंदर। फिर उसके बाद 2 मंथ के बाद मैंने अंदर बाहर चलना खुद से शुरू कर दिया, सिर्फ आईपल्स, और मेरी कोई भी मेडिसिन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, आईपल्स था। फिर उसके बाद जब मैं 2 महीने के बाद, वो सर ने कहा कि 30-30 ml लेना है, मेरे को सुनाई दिया 20-20 ml लेना है, तो मैं 20-20 ml लेती रही उसको। उसके बाद भी फिर मैंने 6 मंथ पूरा किया। 6 मंथ के बाद मैं सर से मिलने सोलन गई
और मैंने इंडस्ट्री बाद ज्वाइन किया 50,000 से। उसके बाद से फिर मैंने इनके साथ में फील्ड में घूमना शुरू कर दिया। घर से बोलते थे, अभी मैंने जॉब छोड़ दी अपनी, क्योंकि ये जॉब नहीं करूंगी मैं जिसमें हर तीसरे दिन पेशेंट आएगा, मुझे तो आराम नहीं हो, इस दवाई से कोई और दवाई लिख दो। ये मैं किसी को देती हूँ, हफ्ते में बोलते हैं भगवान तेरे को ऐसी लंबी उम्र दे, हमारा पेशेंट ठीक हो गया, ये हो गया, खाना खा लिया, वो हो गया। और आज मैं इंडस्ट्री के साथ खड़ी हुई और बिल्कुल आपके सामने एकदम फिट हूँ। और मेरा हीमोग्लोबिन था उस टाइम 4.2 mg था और आज 11.10 mg 11.10, और वेट मेरा 25 किलो था और अभी मेरा 51 kg है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी ये बातें और आपकी ये टेस्टिमोनी यहाँ पे कई लोग की आंखें खोल देंगी। मेरी आंखें भी इस वक्त नम है, क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए और आप ऐसे दौर से निकल के आए और आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जो आपको एक नई जिंदगी दे दे, उसका एहसास मैं तो महसूस नहीं कर सकता, पर मेरे गूज बम्स इस वक्त निकल रहे हैं और मैं देख रहा था कि सारे के सारे लोग बहुत ही डेप्थ से इसको सुन रहे थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द